So hello students. So this is the second lecture of the electric charges and field. तो फर्स्ट लेक्चर आपने देख लिया होगा, अगर नहीं देखा है तो पहले आप देख लो, क्योंकि उसके अंदर हमने सारी फंडामेंटल चीजों के बारे में बात करी थी। क्या चार्ज क्या होता है, चार्ज से रिलेटेड सारे कंसेप्ट कवर किए हमने कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या क्या है, ठीक है, ऐड कैसे कर सकते हैं दो चार्जेस को, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है एंड पे क्वेश्चंस भी काफी सारे आते हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, जाओ उसको देख लो, फिर जाके आप ये लेक्चर देखना। तो लेक्चर नंबर 2, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। सबसे पहले welcome all of you to Genfinity. As you know, I am Himanshu Prince and I have been teaching for last 2 years. I have taught lots of students for IIT, JEE Mains, NEET and as well of boards, and I have produced lots of beautiful ranks. So ये जो लेक्चर स्टार्ट हो रहा है, तो सबसे पहले स्टार्ट हो रहा है बोझ लिया हुआ इंसान और ये घूम रहा है इधर उधर। क्या बोझ है? चलो, इसका मतलब कोई क्वेश्चन आने वाला है। क्या है क्वेश्चन? गोल्ड लीफ इज टेंडिंग टुवर्ड्स नेगेटिव पोल, देन व्हाट डज इट इंडिकेट? कि अगर गोल्ड लीफ जो है वो किसकी तरफ इंडिकेट हो रहा है, किसकी तरफ टेंड हो रहा है? नेगेटिव पोल की तरफ या नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। तो इससे क्या पता चलता है हमें, ये क्या इंडिकेट करता है? तो चलो जी पहले गोल्ड लीफ देख लेते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप भी देखा था, तो अगेन लेक्चर 1 इंपॉर्टेंट है, जाके देख लो। सबसे पहले मान लो यहाँ पे पेन सेलेक्ट कर लेते हैं हम, आ जाओ भाई पेन, ओके। तो ये हमारा गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है। एक बार फिर से रिकैप कर देता हूँ मैं, ये हमारा सब्जेक्ट होता है। हम पता करते हैं कि इस पे कौन सा चार्ज है या नहीं, एंड अगर ये चार्ज है तो इस पे कौन सा चार्ज है, ठीक है, इसको बोलते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को टच कराया जाता है किससे? मेटल कैप से। एंड जो भी चार्ज होता है सब्जेक्ट के ऊपर, वो मेटल कैप से होते 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 ये रॉड होता है, मेटल रॉड बोलते हैं, इससे होते होते कहाँ पहुंच जाता है? यहाँ तक गोल्ड लीफ। अभी दो नहीं, बस एक ही लीफ मानो। कितने लीफ है यहाँ पे? बस एक लीफ, ओके। दिस इज वन लीफ, ओके। एंड ये जो डॉट्स हैं इसको क्या कर देते थे हम? बैटरी से कनेक्ट कर लेते थे। चलो जी, ये है कनेक्टेड बैटरी से। लेट्स सपोज दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल एंड लेट्स सपोज दिस इज नेगेटिव टर्मिनल, ओके। तो बोला गया है गोल्ड लीफ इज टेंडिंग टुवर्ड्स नेगेटिव पोल, देन व्हाट डज इट इंडिकेट्स? कि अगर गोल्ड लीफ जो है हमारा, यानी ये वाला, चलो पेन चेंज कर लो, आजा। तो अगर हमारी जो गोल्ड लीफ है वो किसकी तरफ इंडिकेट हो रहा है? इधर की तरफ, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। तो इससे क्या पता चलता है? तो सिंपल सी बात है ना, नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो इस पे कौन सा चार्ज होगा? इस पे चार्ज होगा पॉजिटिव। और इस पे पॉजिटिव चार्ज कहाँ से आया होगा? तो मेटल रॉड से होते हुए। मेटल रॉड पे कहाँ से आया होगा? तो मेटल कैप से फ्लो करते हुए। मेटल कैप पे किससे आया था? इस पे। तो इस पे कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। यानी जब भी गोल्ड लीफ किसकी तरफ टेंड हो? नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, तो उस टाइम पे सब्जेक्ट पे चार्ज होगा कौन सा? पॉजिटिव। एंड जस्ट अपोजिट हो जाएगा जब भी ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट हो, यानी इसके ऊपर होना चाहिए उस टाइम पे नेगेटिव चार्ज, उस टाइम पे इस पे कौन सा चार्ज होना चाहिए? नेगेटिव, तभी तो ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा ना। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करती हैं एक दूसरे को। तो अगर ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब कि इस पे नेगेटिव चार्ज होगा, और इसका मतलब कि जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो भी होगा नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। तो जिधर भी अट्रैक्ट हो उसके जस्ट अपोजिट चार्ज होगी सब्जेक्ट के पास में, ठीक है। तो इस भाई साहब का हुआ बोझ क्लियर। चलो करते हैं आज का टॉपिक स्टार्ट। तो ये है क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस। सबसे पहले हम करेंगे सब्सटेंसेस को क्लासीफाई किस बेसिस पे। तो सब्सटेंसेस जो होते हैं ना, अलग अलग टाइप के होते हैं। तो हम यहाँ जो हम क्लासीफाई कर रहे होंगे कि ऐसे कौन कौन से सब्सटेंस है जिनके अंदर से चार्ज आसानी से जा सकता है, जिनके अंदर से नहीं जा सकता है। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्लासीफाई करेंगे, जाए चार्ज या नहीं जाए या बीच बीच में हो। चलो, 3 टाइप के सब्सटेंसेस हैं, कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो वेरी फर्स्ट वन इज कंडक्टर, इसके बारे में जानते हैं। सब्सटेंसेस थ्रू विच चार्ज कैन फ्लो इजिली, ऐसे सब्सटेंस जिसके अंदर से चार्ज आसानी से जा सके उनको क्या बोलेंगे हम? कंडक्टर। ऐसे सब्सटेंस जिनके अंदर से चार्ज आसानी से चले जाए, कंडक्टर कहलाएंगे। अच्छा, क्यों जाते हैं कंडक्टर्स के अंदर से चार्ज, इसको समझते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल जो होते हैं गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, यानी कंडक्टर हो गए मेटल्स। एज दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इनके पास क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। समझो इसको, यहाँ पे मेरे पास में एक मेटल है सिल्वर, ठीक है। तो सिल्वर का अगर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर देखे तो हमें देखने को क्या मिलता है पता है? ये तो न्यूक्लियस हो गया, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकेंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट, है ना। सबसे लास्ट ऑर्बिट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट है, राइट। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये काफी ज्यादा दूर है ना न्यूक्लियस से। देखो न्यूक्लियस हमारे पास में ये रहा, है ना, और न्यूक्लियस से बहुत दूरी पे है इलेक्ट्रॉन। तो न्यूक्लियस का इस पे उतना इम्पैक्ट होगा नहीं,
न्यूक्लियस से काफी दूर है ना, तो न्यूक्लियस का इस पर उतना पकड़ होगा नहीं। अच्छा, न्यूक्लियस का इम्पैक्ट क्यों होता है इलेक्ट्रॉन्स पे? तो न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स पे कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव नेगेटिव के कारण वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके बंधे हुए होते हैं, ठीक है। बट जैसे ही न्यूक्लियस से बहुत दूर होगा इलेक्ट्रॉन, तो अगर हम उसको थोड़ा भी एनर्जी दें ना, तो इलेक्ट्रॉन जल्दी से बाहर निकल जाता है एक्साइट होके। एनर्जी देंगे तो क्या होगा, एक्साइट होके अगले ऑर्बिटल में जंप करने की कोशिश करेगा, और जिसकी वजह से वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो कंडक्टर्स में ऐसे ही होता है, उनका जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन होता है ना, जो कि आसानी से क्या कर सकते हैं, एक एटम से दूसरे एटम में जंप कर जाते हैं, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में। मान लो एक एटम है सिल्वर का यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे। तो सिल्वर के एक एटम से इलेक्ट्रॉन इसमें जंप कर जाएगा, इससे इसमें, इससे इसमें, इससे। तो चार्ज क्या कर रही है ना, जंप कर रही है ना, चार्ज कंडक्ट हो रही है ना, इसलिए ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम कंडक्शन इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। यहाँ मैंने लिख भी रखा है, क्योंकि इनके पास क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या फिर क्या होते हैं, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोल दो या कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो सिंपल सी बात है, कंडक्टर्स के पास होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और इनके एटम से कंडक्ट होते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं कंडक्टर्स। नेक्स्ट, लो रेजिस्टिविटी बट हाई कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी किसे कहते हैं? 10th में भी हमने आइडिया लगा था इसके बारे में, कि ऐसा सब्सटेंस जिसके पास इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने का, यानी चार्ज को अपने अंदर से फ्लो होने देने की कैपेबिलिटी अच्छी ना हो, यानी वो रोके चार्ज को फ्लो होने से अपने अंदर से। यानी चार्ज अगर उसके अंदर से फ्लो होना स्टार्ट हो तो रोकेगा नहीं, भाई रुक, यहाँ पे ज्यादा हम नहीं जाने दे रहे तेरे को, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। तो ऑब्वियसली ये चार्ज को फ्लो होने दे रहे हैं, तो ये रेजिस्टिविटी इनकी बहुत कम होगी। अच्छा, चार्ज को फ्लो होने देना अपने से, इसको बोलते हैं कंडक्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी इनकी कम होती है क्योंकि चार्ज को फ्लो होने आसानी से देते हैं, एंड कंडक्टिविटी हाई होती है अगेन क्योंकि चार्ज को अपने से फ्लो होने देते हैं। चलो, यहाँ पे दे रखा है सिल्वर इज द मोस्ट कंडक्टिव मेटल, कि मेटल्स के अमॉन्ग सिल्वर जो होता है सबसे ज्यादा कंडक्टिव मेटल होता है, ठीक है। एग्जाम्पल और भी है, सिल्वर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ह्यूमन बॉडी, हम खुद जो होते हैं वो क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं। यानी अगर चार्ज हमारी बॉडी में आया तो हम भी क्या हो जाएंगे, चार्ज हो जाएंगे, है ना, पूरा चार्ज हो जाएंगे, ठीक है। आजकल तो पुलिस वाले हमें चार्ज कर रहे हैं, नहीं। ओके, इंसुलेटर्स, substances through which charges cannot flow easily। ऐसे substances जिनके थ्रू, जिनसे होकर चार्ज जो है नहीं फ्लो कर सकते, इनको बोल देंगे हम इंसुलेटर्स। अच्छा, क्यों नहीं फ्लो कर सकते? तो इनके जो इलेक्ट्रॉन्स थे, कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या होते थे, फ्री होते थे मूव करने के लिए। यानी अगर थोड़ा भी एनर्जी दी जाए तो तुरंत वो क्या कर सकते थे, फ्रीली मूव कर सकते। तो इनमें क्या होगा, इनमें टाइटली बाउंड होंगे, यानी जो इनका इलेक्ट्रॉन होगा आउटर मोस्ट वाला, वो पास में होगा न्यूक्लियस का, तो न्यूक्लियस का इंपैक्ट उन पे अच्छा होगा, और फिर वो इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम में जंप नहीं करेगा, और जब जंप नहीं करेगा तो चार्ज कंडक्ट नहीं हो रही, तो इसको इंसुलेटर बोल देंगे, ठीक है। चलो, अच्छा, चार्ज कंडक्ट नहीं हो रही तो रेजिस्टिविटी इनकी बहुत हाई होगी और कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा लो होगी, राइट। एग्जाम्पल्स यहाँ पे बहुत सारे हैं। ये जो हमारा पोल है, ये पोल खुद एक इंसुलेटर हो गया, ये वाला पार्ट भी इसका इंसुलेटर होता है, ये भी पार्ट लगभग में इंसुलेटर ही होता है। तो ये सारे क्या हो गए, इंसुलेटर हो गए। नेक्स्ट, एज दे हैव इलेक्ट्रॉन बाउंडेड स्ट्रांगली टू देयर एटम। अच्छा, क्यों नहीं करते, वही यहाँ पे बता रखा है, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनके एटम से, यानी उनके न्यूक्लियस से बहुत ही टाइटली बाउंड होते हैं, इसलिए इंसुलेटर जो होते हैं वो चार्ज को फ्लो नहीं होता उनके अंदर। एग्जाम्पल है, ग्लास हो गया हमारे पास में, रबर हो गए, इबोनाइट हो गया, माइका हो गया। ये दोनों याद रखोगे आप, इंपॉर्टेंट है, इसका नाम आता रहेगा आपको, इबोनाइट एंड माइका, प्लास्टिक इटिसी, ये सारे सारे क्या हो गए, इंसुलेटर्स हो गए। अब है सेमी कंडक्टर, सिंपल। कंडक्टर्स कौन, जो कि चार्ज को फ्लो होने देते हैं। इंसुलेटर कौन, जो कि चार्ज फ्लो नहीं होने देते। सेमी कंडक्टर कौन, जो कि दोनों के बीच में आ जाएंगे। सब्सटेंसेस देयर कंडक्टिविटी, ऐसे सब्सटेंस जिनकी कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, उनको क्या बोलेंगे, सेमी कंडक्टर, यानी जिनकी कंडक्टिविटी लाई करे कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर के बीच में, ना इधर ना उधर, ठीक। चलो, एग्जांपल हो गया यहाँ पे सिलिकॉन, जर्मेनियम, इसके बारे में तो हम बाद में बात करेंगे ही, जब हम बात कर रहे होंगे मॉडर्न फिजिक्स क्लास 12 के अंदर, बहुत सारा इसके बारे में बात करेंगे। चलो, तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है चार्जिंग ऑफ ए बॉडी। एक बॉडी को कैसे चार्ज करते हैं, एक बॉडी को कैसे चार्ज करते हैं, या फिर एक बॉडी कैसे चार्ज होता है, पहले यही समझते हैं, एक बॉडी चार्ज होता है कैसे, क्यों होता है एक बॉडी चार्ज। तो सिंपल सी कहानी, ए बॉडी एक्वायर्स चार्ज बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन। जब एक बॉडी क्या होता है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का, तो क्या होता है, बॉडी जो होती है वो चार्ज हो जाती है, ठीक है। चलो, ए बॉडी दैट लूजेस इलेक्ट्रॉन बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। एक बॉडी जो कि इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, रिलीज कर देता है अपने से, वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। जैसे यहाँ देखो, सोडियम का एटम है हमारे पास में, क्या है, सोडियम का जो एटम है, पहले देखो यहाँ पे सोडियम का एटम, ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ये इलेक्ट्रॉन हुआ, ये न्यूक्लियस से काफी दूर था तो यहाँ पे इम्पैक्ट कम था, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो था आसानी से चला गया कहाँ पे, फ्लोरीन के यहाँ पे,
ठीक है। और चूंकि इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो इस पे कौन सा चार्ज आ जा रहा है, बार बार पॉजिटिव चार्ज आ जा रहा है, ठीक है। एंड फ्लोरीन ने यहाँ इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो इस पे कौन सा चार्ज आ जा रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है। देखो सोडियम में पॉजिटिव चार्ज है, फ्लोरीन पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो एक बॉडी पे चार्ज क्यों आती है, क्योंकि ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। द बॉडी दैट गेन्स इलेक्ट्रॉन बिकम्स नेगेटिवली चार्ज, जो कि गेन करता है इलेक्ट्रॉन को वो क्या हो जाता है, नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। चलो नोट, व्हाट इज द नोट, मास गेट्स अफेक्टेड ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ ए बॉडी। अच्छा ये भी याद रखना आप कि जब एक बॉडी चार्ज हो रही होती है, यानी जब ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का, तो उस टाइम पे उसका मास भी चेंज होता है बॉडी का। कैसे, सिंपल सी बात है ना यार, ये जो सोडियम होगा इसने अपनी एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दी किसके पास में, फ्लोरीन के पास में। तो इलेक्ट्रॉन अगर दे दी इसने किसी और को, तो जो इलेक्ट्रॉन का मास होगा, एक इलेक्ट्रॉन का कुछ तो मास होता है, कितना होता है 9.1, राइट, वही वाला। तो 9.1 × 10⁻³ kg, तो वो जो मास होता है वो तब सोडियम के पास कम हो गया ना। मान लो अगर इसने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए होते तो 2 इलेक्ट्रॉन के मास कम हो जाते, 3 किए होते इसने शेयर तो 3 इलेक्ट्रॉन से इसके मास क्या हो जाते, कम हो जाता। वैसे ही फ्लोरीन जो कि गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, तो जितना इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा उतना ज्यादा मास इसका बढ़ जाएगा, उतना ज्यादा कितना, तो जितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उतने इलेक्ट्रॉन के मास ऐड हो जाएंगे उसमें, ठीक है। तो बॉडी दैट रिसीव इलेक्ट्रॉन्स, यानी एक बॉडी जो कि रिसीव करती है इलेक्ट्रॉन, यानी गेन करती है, यानी जो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है, इलेक्ट्रॉन गेन करने वाले नेगेटिवली चार्ज होते हैं, वो हेवियर हो जाती है, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन लोगे तो भैया उसका मास भी तो लेना पड़ेगा ना, राइट ना, ओके। ए बॉडी दैट लूजेज इलेक्ट्रॉन बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, एक बॉडी जो कि लूज करती है इलेक्ट्रॉन, यानी रिलीज कर देती है अपने से इलेक्ट्रॉन, वो कैसी हो जाती है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, और वो क्या हो जाती है, हल्की हो जाती है। जितनी इलेक्ट्रॉन लूज करोगे भैया उतना ज्यादा आपको इलेक्ट्रॉन का मास भी खत्म होता चला जाएगा ना, आप में से कम होता चला जाएगा। 4 इलेक्ट्रॉन लूज करोगे तो 4 इलेक्ट्रॉन के मास कम हो जाएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन लूज करोगे तो 5 इलेक्ट्रॉन के मास लूज हो जाएंगे, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन आ गया फिर से, क्योंकि हमारे पास में दिख रहा है एक बंदा जो बोझ लेके फिर से काफी दूर तक जाने की कोशिश कर रहा है, काफी सारा बोझ लेके चल रहा है। क्या बोझ है भाई, वाई चार्जेस आर टर्म्ड एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अरे वाह, क्वेश्चन तो मजेदार है ना, इसके बारे में कोई बात नहीं करता है। क्वेश्चन है कि चार्ज का नाम पॉजिटिव क्यों रखा गया एंड दूसरे चार्ज का नाम नेगेटिव क्यों रखा गया, यानी चार्ज का नाम पॉजिटिव और नेगेटिव ही क्यों रखा गया, कुछ और रख लेते यार, क्या रख लेते, मेरा ही नाम रख लेते यार, क्या दिक्कत है। चलो तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज क्यों रखा गया, तो इसको समझो आप। देखो क्या है ना, पुराने टाइम में जब चार्ज के ऊपर इन्वेंशन चल रही थी, जब हम चार्ज के बारे में चीजों को पता कर रहे थे, तो हमें पता चला कि अगर एक बॉडी है, मान लो दिस इज बॉडी ए एंड वी हैव अ बॉडी बी, तो कभी कभी क्या होता था, इस के ऊपर भी चार्ज है बच्चों एंड इसके ऊपर भी चार्ज है, तो क्या होता था, जैसे इन दोनों बॉडी को हम पास में लाते थे, तो हमें देखने को मिलता था कि एक नई जो बॉडी बनी है हमारी, उसकी जो चार्ज है वो बढ़ गई है, यानी जितना ए पे थी और बी पे थी दोनों मिला के क्या होगी, चार्ज बढ़ गई, ठीक है। फर्स्ट साथ साथ उन्होंने ये भी देखा कि कभी कभी उन्होंने फिर से एक बॉडी लिया, मान लो इस बार सी ले लिया और डी ले लिया, ठीक है, सी एंड डी, और जब इन दोनों को कंबाइन किया उन्होंने एक सिस्टम के फॉर्म में, तो देखने को मिला कि चार्ज जो है बिल्कुल जीरो हो गई। जो हमारी नई बॉडी बनी सी और डी से मिलने के बाद, ये बॉडी पे चार्ज कितनी रही, जीरो। इस पे चार्ज थी, कुछ भी चार्ज थी, जो भी ए के ऊपर चार्ज था, जो भी बी के ऊपर चार्ज था, उससे ज्यादा चार्ज आई इस पे, ठीक है, इस पे ज्यादा चार्ज आई, ठीक है। बट इस वाले केस में क्या हो गया, बिल्कुल जीरो हो गया। तो उन्होंने कंक्लूड किया कि ऐसा ही सेम चीज होता है मैथमेटिक्स के अंदर, जैसे कि अगर आप सेम साइन वालों को ऐड करो नंबर्स को, जैसे 4 को +4 से या +6 से ऐड करो तो क्या हो जाता है, 10 हो जाता है ना, यानी सेम साइन वालों को ऐड करते हैं तो कुछ हमें बड़ी वैल्यू मिलती है, 4 से भी बड़ी और 6 से भी बड़ी। बट अगर हम अपोजिट साइन वाले को इक्वल में माइनस कर दें, यानी 4 - 4 कर दें, तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहीं से कंक्लूड किया कि चार्जेस भी कहीं ऐसे ही है ना, कभी कभी चार्जेस को ऐड कर रहे हैं तो बड़ी वैल्यू मिल रही है, कभी कभी चार्जेस को ऐड कर रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, जीरो भी हो जा रही है। यानी चार्जेस के पास भी कौन से नेचर है, 2 नेचर है, और यहीं से नाम रख दिया कि एक पॉजिटिव चार्ज है, एक क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। चलो ये पंछी तो गई, इसका बोझ कर दिया हल्का, हल्का करके हमने उड़ा दिया इसके बोझ को। बट ये जो इंसान है काफी ज्यादा बोझ तले दबा हुआ है। क्या है भैया आपकी बार बोझ, आपको इज अट्रैक्शन और ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। मतलब क्या, मतलब ये कि अगर 2 बॉडी अट्रैक्ट हो रही हैं तो क्या ऐसा है कि दोनों बॉडी चार्ज होंगी, या दोनों बॉडी के बीच में चार्ज है, या कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ऐसा है क्या। मतलब सिंपल सी बात ये है, हमारे पास में बॉडी है ए ये एंड दूसरी बॉडी है बी। अगर ये दोनों बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, यानी ये इसको
ए वाली जो बॉडी है वो बी की तरफ खींच रही है और बी वाली जो बॉडी है ए की तरफ खींच रही है, ठीक है, नहीं अट्रैक्शन हो रहा है इन दोनों के बीच में। तो क्या हम कंक्लूड करके बोल सकते हैं कि दोनों जो बॉडी होगी पक्का चार्ज ही होगी, एंड चूंकि चार्ज होगी इसीलिए क्या होगा, ये अट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि हमें पता है ना जब अपोजिट नेचर के, मान लो ये पॉजिटिवली चार्ज होता है ये नेगेटिवली चार्ज होता है, या फिर यही पॉजिटिवली चार्ज होता है यही नेगेटिवली चार्ज होता है, दोनों पॉजिटिवली चार्ज अपोजिट नेचर के चार्ज से अगर होते चार्ज तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते, तो है ना कि ये तो हो सकता है ना कि अगर एक बॉडी अट्रैक्ट कर रही है तो क्या होगा वो एक बॉडी नहीं यार, दो बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, इसका मतलब दोनों बॉडी क्या होनी चाहिए, चार्ज होनी चाहिए। हो सकता है ऐसा? नहीं, ऐसा के अलावा भी कुछ होता है। क्या होता है, देखो अगर मान लो यही बॉडी है ए और ये बॉडी है बी, तो जो बॉडी चार्ज होती है उनके पास कुछ मास भी होता है, जो बॉडी चार्ज होती है उनके पास में मास भी होता है, तो इसके पास भी कुछ मास होगा ना, मान लो एम ए और इसके पास में मास होगा एम बी, मास ऑफ ए एम ए, एंड सिमिलरली फॉर बी। तो मास की वजह से भी एक फोर्स लगता है, कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो नेचर होता है वो भी अट्रैक्टिव होता है, तो उस टाइम पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से भी तो ये दोनों बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकती है ना यार। अब ग्रेविटेशनल फोर्स, दोनों बॉडी के पास में मास है, क्योंकि जो बॉडी चार्ज होती है उनके पास में मास होता है, जो बॉडी चार्ज होती है उनके पास में मास होता है, ठीक है। तो अगर बॉडी अट्रैक्ट हो रही है तो हमें कैसे पता चलेगा वो बॉडी जो है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अट्रैक्ट हुई या फिर वो बॉडी जो है चार्ज की वजह से अट्रैक्ट हुई? कुछ भी हो सकता है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से भी हो सकता था और चार्ज की वजह से भी हो सकता है। तो एक ट्रू टेस्ट नहीं हुआ ना कि हमने अगर देखा कि दो बॉडी अट्रैक्ट हो रही है तो हम डेफिनेटली श्योर हम नहीं बोल सकते हैं श्योर होके कि दोनों बॉडी होंगी और चार्ज होंगी, श्योरली हम नहीं बोल सकते। तो ये ट्रू टेस्ट नहीं हुआ इलेक्ट्रिफिकेशन का कि दोनों बॉडी जो चार्ज नहीं थी, राइट, क्लियर। चलो अच्छा, यहीं पे मैं बात कर रहा था कि अगर बॉडी जो होती है चार्ज होता है उनके पास में तो उसके पास में मास भी होता है। याद रखना जब भी कोई बॉडी चार्ज होगी तो उसके पास में कुछ ना कुछ मास होगा, चार्ज ऑलवेज कम्स विद मास। चार्ज जब भी होता है बॉडी के पास में तो ऑब्वियसली उस बॉडी के पास में कुछ ना कुछ मास होता है, बट जरूरी नहीं है कि अगर बॉडी के पास मास है तो चार्ज भी होगा। सिंपल सी बात है ना यार, अगर कोई इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बॉडी हो गई तो उस पर चार्ज कितना है, 0, बट उसके पास मास तो है ना। जरूरी नहीं है कि मास है तो चार्ज भी हो, बट अगर चार्ज होगा तो मास तो होगा, क्योंकि चार्ज बेसिकली बॉडी पे आ क्यों रही है, तो इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर की वजह से, और इलेक्ट्रॉन पे खुद का मास है तो ऑब्वियसली मास तो रहेगा। तो समझ में आ गया। तो इज अट्रैक्शन अ ट्रू टेस्ट फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन? नो, अट्रैक्शन इज नॉट ओनली अ ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, यानी ये जो है इलेक्ट्रिफिकेशन का एक ट्रू टेस्ट नहीं है। एंड व्हाई दिस इज सो, बिकॉज एट द सेम टाइम ग्रेविटेशनल फोर्स कैन ऑल्सो अट्रैक्ट टू बॉडीज, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स बॉडी को अट्रैक्ट कर सकती है, तो हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि बॉडी अट्रैक्ट हुई इसका मतलब कि किसकी वजह से हुए होंगे, चार्ज की वजह से ही होंगे, इन दोनों बॉडी चार्ज ही होंगे। चलो नेक्स्ट है, चलो ये बोझ हो गया हल्का, एक और बोझ लेके आगे। मानेगा नहीं, ये बहुत ही ज्यादा वो किस्म का इंसान है, नहीं जो मानने वाला नहीं होता है। चलो क्या है ये क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज रिपल्सन अ ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन? अब सोचो आप सब कि क्या रिपल्सन जो होगा वो हो सकता है क्या ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन? समझते हैं जल्दी से इसको। बॉडी है ए, बॉडी है बी, अब ये जो बॉडी है इसको रिपेल कर रही है इधर और ये बॉडी इसको रिपेल कर रही है इधर की तरफ, तो ये जो है इस पे फोर्स लगा रही है इधर की तरफ, है ना, इधर की तरफ फोर्स लगा रही है, और ये जो है इस पे फोर्स लगा रही है इधर की तरफ। अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो बाकी फोर्स है, वो तो रिपल्सिव फोर्स नहीं लगाते हैं ना दोस्त, वो कौन सा फोर्स लगाते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं। तो चार्ज इज द ओनली पार्टिकल, एक्चुअली नॉट अ पार्टिकल, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स। तो चार्ज इज द ओनली कैरेक्टरिस्टिक्स दैट कैन रिपेल टू बॉडीज। दो बॉडी को अगर कोई प्रॉपर्टी रिपेल कर रही हो तो किसकी वजह से रिपल्सन हो रहा होगा वहां पे, तो चार्ज की वजह से हो रहा होगा। तो अगर दो बॉडी रिपल्सन हो रही है तो क्या हम बोल सकते हैं क्या ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन है, यानी दोनों बॉडी जो होंगी चार्ज होंगी? यस, वी कैन डेफिनेटली से दैट बोथ ऑफ द बॉडीज वर इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली चार्ज, सिंपली चार्ज्ड, ओके, इलेक्ट्रिकली चार्ज। ओके, सो वी हैव अनदर क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन ये, फिर से क्या है क्वेश्चन भाई? ड्यूरिंग द चार्ज इज देयर एनी चेंज इन इट्स मास? क्या बॉडी की मास चेंज होती है क्या जब चार्ज कर रहे होते हैं? तो बिल्कुल होती है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन वो लूज करेगा उतने ही इलेक्ट्रॉन के मास उसमें कम हो जाएंगे, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा उतने ही ज्यादा उसका मास बढ़ जाएंगे उतने इलेक्ट्रॉन से। क्लियर, बात करी थी इसके बारे में थोड़ी देर पहले ही। अच्छा, मास इलेक्ट्रॉन यहाँ मैं नोट भी कर रखा है, याद रखना, ये हर बारी नहीं लिखा जाएगा की पॉइंट्स के अंदर। 9.1 × 10⁻31 kg। यो क्या मस्त रॉकेट गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पॉलिथीन पीस इज रब्ड विद वुल इज फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज ऑफ 3 × 10⁻⁷ कूलम। तो ये न्यूमेरिकल आ गया। क्या कह रहे हैं, एक पॉलिथीन का जो पीस है उसको रब किया गया है किससे, वूल से,
ठीक है, तो मान लो ये हमारा जो पॉलीथीन का रॉड है, दिस इज पॉलीथीन रॉड, यहाँ पे लिख रखा है हमने पॉलीथीन रॉड, और ये जो हमारा वुलन क्लॉथ है। तो जैसे इन दोनों को हम रब करते हैं तो क्या होता है ना, वुल जो होता है वुल, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। उसका इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच जाता है, पॉलीथीन के अंदर। हम इलेक्ट्रॉन दे चुके सनम तो वुल जो होता है क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, उसको कौन गेन कर लेता है, पॉलीथीन रॉड यानी पॉलीथीन गेन कर लेता है। तो अब इसके ऊपर क्या क्वेश्चन है, एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड फ्रॉम विच टू विच, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं और किससे किसमें हुए हैं। ठीक है, तो वो तो हमें पता चल गया कि वुल से हुए हैं किसमें, पॉलीथीन में। याद रखना आप भी, वुल से पॉलीथीन इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। अच्छा, अब कितने हुए हैं, चलो इसको पता करते हैं। पहले कलर चेंज कर लेते हैं मार्कर का, ये अरे 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 आजा आजा, नहीं मानेगा ऐसे, चलो ये कलर। ओके, सो गिवन इज, क्या दे रखा है गिवन में हमारे पास में, तो ये हो गया गिवन। चार्ज दे रखा है कि जो वुल जो होता है यानी पॉलीथीन जो होता है, किसी एक पे चार्ज आ रहा है इतना, वो भी नेगेटिव का। तो चलो लिख लो जी, नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो Q इक्वल्स टू -3 × 10⁻⁷ कुलॉम, ये माइनस का साइन था, ठीक है ना, कुलॉम। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड फ्रॉम विच टू विच, यानी हमें पता करना है n कितना होगा, यानी कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे। तो सिंस हम जानते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज लास्ट टॉपिक देख लेना, लेक्चर वो देख लिया तो अच्छी बात है। तो Q इक्वल्स टू क्या होता था, NE, तो N इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बाल को, Q/E। Q क्या होता है, चार्ज ऑन द बॉडी, कितना दे रखा है, लिख लो -3 × 10⁻⁷, कुलॉम। E इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, तो 1.6 × 10⁻19 कुलॉम। माइनस लगाओ या नहीं लगाओ, वैसे भी नंबर है यार, पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे चलो कुलॉम से कुलॉम भी कट गया, नंबर की वैसे भी कोई यूनिट नहीं होती है, तो यहाँ बच जाएगा 3/1.6 × 10, ये -19 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा, 12। ओके, अभी हमारे पास में आ गया 3, और ये जो 1.6 है ऊपर एक जीरो ऐड कर देगा, तो ये होगा 30/16 × 10⁻12। ओके, कितना हो गया, अभी एक कट कर लो इसको, 8 टाइम्स, ये हो गया 15 टाइम्स, तो क्या हो गया, 8 × 1 = 8, यहाँ लिख लेते हैं 8 × 1 = 8, ऊपर से कितना आ जाएगा 7, 8 8 64 एंड 8 7 = 56। तो ये 1.87 × 10⁻12 इतने इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे ट्रांसफर होंगे किससे किसमें, तो वुल से पॉलीथीन के अंदर। तो इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे कहां से, वुल से किसमें, पॉलीथीन के अंदर। चलो नेक्स्ट है, इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वुल टू पॉलीथीन, क्या कोई मास का भी ट्रांसफर हुआ है क्या वुल से पॉलीथीन के अंदर। तो ऑब्वियसली यार, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं तो क्या होगा, मास का भी तो ट्रांसफर हुआ होगा ना, कैसे निकालोगे, तो लिख दो पहले तो यस यस देयर इज ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम, किससे गया है, जिसने इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा ना, किसने किया है, वुल ने, वुल टू, किसने गेन किया है, पॉलीथीन ने। चलो कितना मास हुआ होगा, तो जितने भी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको मल्टीप्लाई कर दो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, यानी n से। सिंपल सी बात है, एक इलेक्ट्रॉन अगर जाता है तो क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन का मास बढ़ जाता है, एक इलेक्ट्रॉन का मास कम हो जाता है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन जाए तो 2 इलेक्ट्रॉन का मास बढ़ जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन का मास गेन कर लेता है, डिपेंड करता है कौन लूज कर रहा है कौन गेन कर रहा है। तो हमने n इलेक्ट्रॉन हमारे इधर उधर ट्रांसफर हुए, दे रखा है हमारे पास डाटा भी, हमने कैलकुलेट किया, हमारे n इलेक्ट्रॉन इतने ट्रांसफर हुए हैं। तो सिंपली एक मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई कर देते हैं टोटल नंबर से, तो मिल जाएगा कितना मास ट्रांसफर हुआ है। तो क्या हो जाएगा, 1.87 × 10⁻12 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ये होता है मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। चलो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं इधर, तो क्या था 1.87 × 10⁻12 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ओके, 1.87 को अप्रोक्सीमेट मान लो आप 1.9, ठीक है, ये आ गया उधर से 9.1 और इधर आ गया 10⁻12 और -31, इसको मल्टीप्लाई कर लो 1.9 एंड 9.1, ठीक है, 9 1 जा क्या हो गया 9, 1 1 जा 1, 9 1 जा 9 9 जा 81, 81 और 1 कितना हो गया 282। कैसे करते हैं मल्टीप्लिकेशन, बाद में कभी सीख लेना। 9 1 जा 9 और 8 कितना हो गया
17, तो यहाँ पे 2 पॉइंट लगा दिया हमने, तो ये आ गया 17.29 टेंस पावर, ये कितना आ गया यहाँ से बाल को, तो -19, 9 इट इज ओके। तो आ गया 1.729 इंटू टेंस पावर -19, इतना केजी ऑफ मास ट्रांसफर होगा कहाँ से कहाँ, इधर से उधर। ठीक है, चलो सिंपल सी बात है, क्लियर हो गया। ओके, तो कहाँ से कितना मास ट्रांसफर हो गया ये भी बता दिया हमने, एंड कहाँ से कितना चार्ज, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए थे ये भी क्लियर हो गया। चलो, तो ये क्वेश्चन डन। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास में, ये है टॉपिक, एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस लेक्चर का, मोड्स ऑफ चार्जिंग, कैसे एक बॉडी को चार्ज करेंगे हम। चलो, तो तीन प्रोसेस है हमारे पास में, कौन कौन से हैं, बाई फ्रिक्शन यानी फ्रिक्शन की वजह से चार्ज कर सकते हैं, बाई इंडक्शन यानी इंडक्शन करके चार्ज कर सकते हैं, इंड्यूस करके, एंड बाई कंडक्शन यानी कंडक्ट करा के चार्ज कर सकते हैं। एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास में है चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। क्या करते हैं, तो हमारे पास में दो बॉडी होती है, यहाँ देखो पहले दो बॉडी होंगी हमारे पास में, इन दोनों बॉडी को करेंगे हम रब। तो जब दो बॉडी को रब करते हैं हम, तो इसमें क्या होता है, हीट निकलता है, ठीक है ना, फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, हीट निकलता है। और ये जो हीट होता है, अब सिंपल सी बात है, दो बॉडी को हीट रब करोगे तो हीट निकलेगा, और किसकी वजह से निकलता है हीट, फ्रिक्शन की वजह से। और ये जो हीट होगा उनके बॉडी के जो एटम्स होंगे उनके पास में पहुंचेगा, और एटम्स के जो आउटर मोस्ट सेल में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वो जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो एनर्जी, हीट एनर्जी को गेन करके एक्साइट होंगे, और एक्साइट होंगे, जब उनको एनर्जी मिलेगा, एक्साइट होंगे तो जंप करेंगे एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, और जैसे ही वो जंप करेंगे एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, तो क्या हो जाएगा, बॉडी चार्ज हो जाएगी। जिससे जंप हुआ वो पॉजिटिवली चार्ज, जिस पे आया वो नेगेटिवली चार्ज, तो हो गई ना बॉडी चार्ज। तो ऐसे होता है चार्जिंग में फ्रिक्शन से। जैसे यहाँ पे देखो, पहले ये जो था रैग, ये भी पॉजिटिवली चार्ज न्यूट्रल था, और ये जो हमारा पीवीसी पाइप था ये भी बिल्कुल न्यूट्रल था, सॉरी दोनों के दोनों क्या थे, न्यूट्रल थे। लेकिन जैसे यानी जितने पॉजिटिव चार्ज थे उतने ही नेगेटिव चार्ज, जितने पॉजिटिव चार्ज पहले उतना ही नेगेटिव चार्ज, यानी न्यूट्रल था। बट जैसे ही इन दोनों को हम रब करते हैं तो क्या होता है, जो रैग है हमारा तौलिया, इसका सारा का सारा इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफर हो जा रहा है, यानी जितना ज्यादा देर तक हम रब करेंगे उतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते चले जाएंगे। तो इसके बहुत सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफर हो गए, पीवीसी पाइप में ट्रांसफर हो गए। ठीक है, तो ये जो हो गया क्या हो गया, अब नेगेटिवली चार्ज हो गया, और ये जो हो गया क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो इस मेथड को हम बोलते हैं क्या, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ओके, चलो यहाँ पे लिख रखा है मैंने वर्ड्स के अंदर, व्हेन टू बॉडीज आर रब टुगेदर देन हीट जनरेट्स ड्यू टू फ्रिक्शन। जब दो बॉडी को रब करते हैं तो हीट जनरेट होता है, किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से। एंड दिस हीट एक्साइट्स द इलेक्ट्रॉन, एंड दीज एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। और ये जो हीट निकलता है ये इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करते हैं, और ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जंप कर जाते हैं, और इस तरीके से दोनों बॉडी क्या हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं। ठीक है, दिस मेथड इज यूज्ड मोस्टली फॉर इंसुलेटर। याद रखना ये जो मेथड होता है किसके लिए यूज करते हैं, ज्यादातर इंसुलेटर्स के लिए। क्यों ऐसा, देखो अगर वो कंडक्टर हुए तो मान लो रब किया, चार्ज आ गया इन पे, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जंप भी कर गए। बट अगर एक कंडक्टर हुए तो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन इनसे फ्लो कर जाएगा, इनके चार्ज को फ्लो करा देते हैं कंडक्टर, तो चार्ज इस पे टिकेगा ही नहीं, तो चार्ज फ्लो करके चला गया आगे। और जब चार्ज इस पे बचा ही नहीं, जब इस पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं, तो इस पे कोई चार्ज बचेगा क्या, नेगेटिवली चार्ज नहीं रहेगा ये। ठीक है, तो कंडक्टर का हम यूज नहीं करते हैं चार्जिंग और फ्रिक्शन के लिए, यूज करते हैं हम इंसुलेटर्स का। क्योंकि अगर मान लो एक्साइट हुआ इलेक्ट्रॉन और एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे इलेक्ट्रॉन आई, तो इंसुलेटर जो होते हैं इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, ट्रांसफर नहीं होने देते हैं, यानी वो कंडक्ट नहीं करते इलेक्ट्रॉन को, यानी चार्ज को कंडक्ट नहीं करते। तो इलेक्ट्रॉन जहां पे आया था वहां पे रहेगा, और जब इलेक्ट्रॉन एक्सेस रहेगा एक बॉडी के अंदर तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, जिससे इलेक्ट्रॉन गई है वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। तो इसलिए हम चार्जिंग और फ्रिक्शन के मेथड को यूज करने के लिए हम यूज करते हैं कौन से सब्सटेंसेस का, तो इंसुलेटर्स का। नेक्स्ट है एग्जाम्पल हो गया रबिंग ऑफ कॉम ऑन ड्राई हेयर। ये देखो बालक जो है, प्यारा सा बालक, गुड बॉय, ये क्या कर रहा है, कॉम को रब कर रहा है, किसके ऊपर, अपने हेयर्स के ऊपर। तो जैसे ही रब करता है हेयर के ऊपर कॉम को, तो क्या होता है, हमारा कॉम जो होता है बार बार टकराता है हमारे हेयर से, और हेयर्स और कॉम के बीच में फ्रिक्शन जो होता है, यानी रबिंग जो होता है, उस फ्रिक्शन की वजह से जनरेट होता है क्या, हीट। और इस हीट के जनरेशन की वजह से ये कॉम जो होता है हमारा, वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देता है, और क्या हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। क्या हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज। तो कॉम जो होता है चार्ज क्यों होता है, पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि सिंपल सी बात है, क्या हुआ, रबिंग करी, हीट जनरेट हुई, फ्रिक्शन की वजह से इसने इलेक्ट्रॉन अपने लूज कर दिया, दैट्स इट, बॉडी हो गई चार्ज। तो कॉम इस तरीके से क्या होता है, चार्ज होता है। चलो नोट, अच्छा जब फ्रिक्शन की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट करते हैं, इस वाले इलेक्ट्रिसिटी को बेसिकली एक नाम हमने रख दिया, उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। सिंपल, जो फ्रिक्शन वाले मेथड से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी उस वाले इलेक्ट्रिसिटी का नाम रख देंगे फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। क्या, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी।
चलो नेक्स्ट है हमारा चार्जिंग बाय इंडक्शन, और ये इंपॉर्टेंट है और ये मजेदार भी है। चार्जिंग बाय इंडक्शन के अंदर पता चलेगा आपको कि एक बॉडी को दूसरी बॉडी से टच भी नहीं करा और चार्ज भी कर दिया, है ना। एक बॉडी को दूसरी बॉडी से टच भी नहीं करा और क्या कर दिया, चार्ज कर दिया। जैसे कि मान लो हम ना पूरे जिद पे अड़े हुए हैं कि नहीं हमें चाहिए हमें चाहिए हमें चाहिए कुछ, और उधर से पापा आए, उधर बस उन्होंने आंखें दिखा दी और हम बिल्कुल हाँ कुछ नहीं चाहिए यार, जा रहे हैं सिंपली काम कर रहे हैं अपना। तो बिना टच करे इधर भी क्या होता है, बॉडी चार्ज होती है। कैसे होती है, देखो इधर तो हमारे पास में एक बॉडी है जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है पहले से, यानी कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रल मतलब कोई चार्ज नहीं। देखो यहाँ पे सिंपली जितने पॉजिटिव चार्ज उतने नेगेटिव चार्ज, जितने नेगेटिव चार्ज उतने पॉजिटिव चार्ज, यानी बॉडी जो इलेक्ट्रिकली क्या हो गई, न्यूट्रल हो गई। इलेक्ट्रिकली क्या हो गई, न्यूट्रल हो गई। अब यही बॉडी के पास में क्या करते हैं हम, एक लेके आते हैं चार्ज बॉडी, ले लो आगे हमारे पास में एक चार्ज बॉडी। तो ये जो नेगेटिवली चार्ज बॉडी लाया है हमने, तो ये नेगेटिव चार्ज के आने की वजह से नेगेटिव चार्ज में क्या होगा, रिपल्सन, और ये सारे के सारे नेगेटिव चार्ज भागेंगे दूसरे वाले शिफ्ट की तरफ, ये भी भागेगा। चलो भैया भागो यहाँ से, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव में क्या होता है, रिपल्सन होता है। बट एट द सेम टाइम इस नेगेटिव चार्ज की वजह से ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो अट्रैक्ट होगा, इधर ही रहेगा, ये वाला भी इधर ही रहेगा, और ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है वो अट्रैक्ट होगा किधर आ जाएगा, इधर की तरफ, ये वाला इधर की तरफ, ठीक है। तो कैसा देखने को मिलेगा हमें, ऐसा कुछ कि सारे जो पॉजिटिव वाले हैं वो आ गए इस वाले एंड की तरफ, क्योंकि अट्रैक्शन हुआ है नेगेटिव पॉजिटिव में, और सारे रिपल्सन की वजह से नेगेटिव चार्ज दूसरे एंड पे चले गए हैं। अच्छा, अभी भी अगर हम ध्यान से देखें तो जितने पॉजिटिव चार्ज है बाल को उतने ही नेगेटिव चार्ज है, तो न्यूट्रल तो अभी भी है बॉडी। हमने बस क्या कर लिया, पोलराइज कर लिया, यानी एक चार्ज को इकट्ठा कर लिया इधर और दूसरे वाले चार्ज को इकट्ठा कर दिया दूसरी तरफ, बट चार्ज तो अभी भी नहीं हुई बॉडी, यानी अभी भी बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, क्योंकि जितने पॉजिटिव चार्ज उतने ही नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम कर देते हैं ग्राउंडिंग, यानी यहाँ से एक वायर ऐड कर देंगे हम ग्राउंड में, ऐसा कुछ, ठीक है। अब इससे होता क्या है कि हमारे पास में ये वाला जो चार्ज है वो क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। तो मान लो यहाँ पे मान लेते हैं ये न्यूट्रल हो गया, जितने नेगेटिव उतने ही क्या हो गए, पॉजिटिव। तो ये न्यूट्रल न्यूट्रल न्यूट्रल, तो ये सारे तो न्यूट्रल हो गए। तो बच क्या गया पूरे बॉडी के ऊपर, ये वाला चार्ज, और ये एक्स्ट्रा चार्ज है पॉजिटिव, तो पूरी की पूरी बॉडी जो हो जाएगी अब क्या हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। अगर हम ये सामने रॉड नहीं भी रखे फिर भी बॉडी जो होगी अब क्या हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। तो इस तरीके से हम बोलते हैं इंडक्शन ऑफ चार्ज, इसको क्या बोलते हैं, इंडक्शन ऑफ चार्ज। यानी जब भी एक हम चार्ज बॉडी को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बॉडी के पास लाते हैं तो एक सेम नेचर का जो चार्ज होता है वो रिपेल होकर वो चला जाता है दूर वाले एंड पे, और अपोजिट नेचर वाला चार्ज होता है इंड्यूस होकर, यानी खिंच के किसकी तरफ आ जाता है, अट्रैक्ट होकर पास वाले एंड पे, और बाद में उसको ग्राउंडिंग कर देते हैं और हमारी बॉडी जो हो जाती है वो चार्ज हो जाती है, ठीक है। चलो, व्हेन एन इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडी ब्राउट नियर एन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल बॉडी, वही सारी चीजें मैंने आपको लिख रखी है यहाँ पे, आप पढ़ लेना, ठीक है। चलो मैं एग्जांपल लिख रखा है, स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर जो होते हैं अट्रैक्ट होते हैं कौन से, किसकी वजह से, तो इंडक्शन की वजह से। समझो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था ये जो बालक था वो कॉम को रब कर रहा था अपने हेयर में, और उसकी कॉम जो हो जा रही थी क्या हो जा रही थी, चार्ज हो जा रही थी। चलो ये हो गया चार्ज, कैसा हो गया चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज, ओके। अब इसके पास में जैसे ही पीसेस ऑफ पेपर रखे जाएंगे तो पहले पीसेस ऑफ पेपर कैसे होंगे, न्यूट्रल, जितने पॉजिटिव चार्ज उतने ही नेगेटिव चार्ज, जितने नेगेटिव चार्ज उतने ही पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। बट जैसे ही ये वाला कॉम इनके पास आएगा, इन वाले पेपर्स के पास में आएगा तो क्या होगा, तो जो अपोजिट नेचर वाला चार्ज है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का अपोजिट कौन सा, नेगेटिव, तो नेगेटिव वाले एंड जो होंगे वो सामने आ जाएंगे और पॉजिटिव वाले दूर चले जाएंगे रिपल्सन की वजह से, ठीक है। और जैसे ही कॉम को अगर हम और थोड़ा सा पास लाएं तो ये नेगेटिव और ये वाले पॉजिटिव की वजह से इनमें होगा अट्रैक्शन, और ये जो होगा उड़ के कहाँ अट्रैक्ट हो जाएगा, ये वाला भी उड़ के अट्रैक्ट हो जाएगा, यहाँ पे ये सारे उड़ के अट्रैक्ट होने लग जाएंगे इसमें, ऐसा कुछ, ठीक है। अभी यहाँ पे हमने रब कर रखा है पहले से कॉम को, अब क्या हो रहा है यहाँ पे, जादू हो रहा है। क्लास 6 के बच्चों के लिए बचपन में हम ये सब, हमारे लिए क्या होता था, जादू होता था, ये देख मैंने उड़ा दी इसको, तू कर सकता है क्या, चल। तो चलो भैया आ गया एक और डाउट, क्या है डाउट इनका, क्या बोझ तले दबे हुए हैं, किस बोझ तले दबे हुए हैं एक्चुअली। तो कह रहे हैं सोप बबल हैज गिवन नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज रिस्पेक्टिवली। एक सोप बबल को, सोप बबल मतलब क्या, साबुन का झाग, क्लियर। तो एक सोप बबल को क्या किया गया है, नेगेटिव चार्ज दिया गया है एक टाइम पे, और अगले टाइम पे क्या दिया गया, उसको पॉजिटिव चार्ज दिया गया। तो मान लो ये एक सोप बबल ये है, दूसरा सोप बबल ये है, इसके ऊपर चार्ज दिया गया नेगेटिव, इसके ऊपर चार्ज दिया गया पॉजिटिव, राइट, इजी। तो पूछा गया हमसे फाइंड द चेंज इन द रेडियस, तो इनके रेडियस के अंदर क्या चेंज होगा हमें ये बताना है। चलो, नेगेटिव चार्ज ऐड करना मतलब क्या होता है बाल को, मतलब इलेक्ट्रॉन का ऐड करना, इलेक्ट्रॉन का ऐड होना, इसको बोलते हैं नेगेटिव चार्ज ऐड ना। अब मान लो ये जो सोप बबल होगा इसके एटम्स के बाहर की जो ऑर्बिट होंगी उसके अंदर पहले से ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे,
एंड जैसे हम एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो उन वाले इलेक्ट्रॉन्स और जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हमने ऐड करे हैं उनमें के बीच में होगा रिपल्सन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन सेम चार्ज, माइनस माइनस रिपल्सन, राइट। अब उस रिपल्सन की वजह से क्या होगा, इसका साइज ए, सिंपली सुनो ना, ये उसको धक्का दे रहा है, वो उसको धक्का दे रहा है, वो उसको धक्का दे रहा है, तो इससे क्या होगा, साइज बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगी। तो नेगेटिव चार्ज जब होता है कोई एक ऑब्जेक्ट तो उसका क्या हो जाता है, रेडियस बढ़ जाता है। तो यहाँ पे सोप बबल का रेडियस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इन केस ऑफ नेगेटिव चार्ज रेडियस विल इंक्रीज, रेडियस जो होगा बढ़ जाएगा। अब नेक्स्ट वाला केस हम देखते हैं, ठीक है। इस वाले केस में पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया गया, बाहर निकाल दिया गया, रिलीज कर दिया गया इससे, ठीक है। तो इस केस में एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई होगी, तो पहले जितने पॉजिटिव चार्ज हुए होंगे पहले उतने ही नेगेटिव चार्ज रहे होंगे। अब एक इलेक्ट्रॉन को हटा दिया गया है तो इसका मतलब एक पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा हो गया। पॉजिटिव चार्ज कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर। तो अब ये जो न्यूक्लियस है इसकी डोमिनेंसी, इसकी पावर थोड़ी बढ़ गई है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको भी अपनी तरफ और खींचने की कोशिश करेंगे, चल भाई आजा आजा आजा, अब मेरी पावर बढ़ गई। क्यों पावर बढ़ गई, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन चला गया। पहले वो इलेक्ट्रॉन इस वाले प्रोटॉन को, यानी इस वाले पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करके रख रहा था, बट अब वो इलेक्ट्रॉन चला गया तो ये एक्स्ट्रा जो प्रोटॉन बच गया ये अब दिखाएगा दादागिरी, आजा इधर आजा, इधर आजा, इधर आजा। पॉजिटिव चार्ज होगा नेगेटिव चार्ज को खींचेगी अपनी तरफ, तो इससे क्या होगा, एरिया रिड्यूस, रेडियस कम। तो रेडियस जो होता है डिक्रीज होता है, रेडियस जो होता है डिक्रीज, अरे ये क्या हो रहा है, रेडियस जो होता है डिक्रीज होता है इन केस ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ये डाउट सॉल्व हो गया, भैया का बोझ उतर गया। अब नेक्स्ट है, फिर से बोझ तले हुए दबे इंसान का बोझ क्या है, चार्ज ऑन ए बॉडी इज Q1। मान लेते हैं बॉडी है, उस पर चार्ज कितना है, Q1 है, एंड इट इज यूज टू चार्ज अनदर बॉडी बाय इंडक्शन। इसका यूज किया जा रहा है दूसरे बॉडी को चार्ज करने के लिए, किसके थ्रू, इंडक्शन के थ्रू। चलो जी, ये बॉडी है हमारे पास में, चार्ज इसके ऊपर है Q1 और इसके पास में जो बॉडी है इसके ऊपर, इसको इंड्यूस करने के लिए हम चाहते हैं कि ये भी बॉडी क्या हो जाए, चार्ज हो जाए इंडक्शन के थ्रू, इसलिए इसका हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, इसका हम यूज कर रहे हैं। अब कह रहा है चार्ज ऑन सेकेंड बॉडी इज फाउंड टू बी Q2 आफ्टर चार्जिंग। जब ये चार्ज कर देता है इसको तो इसके ऊपर चार्ज कितना आ जाता है, Q2 चार्ज आ जाता है। तो हमसे पूछा कि इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट, कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट। तो देखो समझो, जब भी इंडक्शन होता है ना, जब भी इंडक्शन होता है तो वहां पे जो चार्ज इंड्यूस करने वाला होता है उसके ऊपर चार्ज कम से कम कितना होना चाहिए, या तो उतना जितना कि उस बॉडी के पास में है जिसको चार्ज करने जा रहा है, या फिर उससे ज्यादा। अरे सिंपल सी बात है, आप वो खेले हो रोप पुलिंग जो होता था है ना बचपन में, तो अगर आप किसी को पुल करना चाहते हो अपनी तरफ तो आपको कम से कम उसके इतना फोर्स होना चाहिए आपके अंदर, या फिर उससे ज्यादा होना चाहिए, तभी तो थोड़ा बहुत आप पुल कर पाओगे अपनी तरफ, राइट। तो वैसे ही यहां पे भी होता है, ठीक है। यानी Q1 अपॉन Q2, इसका अगर रेशो का हम ऑप्शन नंबर 1 देखें तो ये 1 है, इसका मतलब Q1 इक्वल टू क्या हो गया, Q2 हो गया। तो हाँ चलेगा, ये ऑप्शन चलेगा। नेक्स्ट क्या हो गया, Q1 is to Q2 लेस देन इक्वल टू 1, तो लेस देन तो नहीं होना चाहिए। Q1 की वैल्यू कभी भी कम नहीं हो सकती Q2 से। अगर Q2 का चार्ज ज्यादा हुआ और Q1 का चार्ज कम हुआ तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये चार्जिंग इंडक्शन की वजह से हुई होगी, ठीक है। Q1 अपॉन Q2 इज लेस देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, हाँ ये पॉसिबल है, क्योंकि ज्यादा भी होगा चलेगा और बराबर भी होगा चलेगा। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन करेक्ट। वैसे लास्ट ऑप्शन क्या था, लेस देन अगेन, तो ये नहीं हो सकता, तो ये सारे गलत हैं एंड दिस वन इज करेक्ट। ज्यादा होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए अगर आप इंड्यूस करना चाहते हो चार्ज वहां से, तो ठीक है। नेक्स्ट अगेन फिर से क्वेश्चन है यार, चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिजिक्स है ही क्या, थोड़े से थ्योरीज, थोड़े से न्यूमेरिकल्स एंड बहुत सारा क्या, हाँ बहुत सारा थ्योरी एंड न्यूमेरिकल ओके, एंड बीच में बहुत सारे डेरिवेशंस, हाँ डेरिवेशंस बहुत सारे आते हैं। चलो नेक्स्ट, कैन टू सिमिलरली चार्ज बॉडीज अट्रैक्ट ईच अदर। क्या दो जो चार्ज बॉडी हैं जो कि सेम नेचर के, वो अट्रैक्ट कर सकते हैं क्या, मतलब बात हो रही है क्या पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर सकते हैं, क्या नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर सकते हैं। सोचो सोचो सोचो, आंसर क्या है, नो नहीं कर सकते। चलो समझो इसको। अभी देखो मान लो हमारे पास में एक बॉडी है ये, ठीक है, इसके ऊपर चार्ज है ऐसा कुछ, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज, राइट। एंड ये बॉडी है, थोड़े बहुत इसमें बीच में नेगेटिव चार्जेस भी हैं, ठीक है, बट अल्टीमेटली तो इसमें ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या हो गया, अल्टीमेटली ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। ये बॉडी जो हो गया ज्यादा इसमें पॉजिटिव चार्ज, इसलिए अल्टीमेटली क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। दूसरी बॉडी देखते हैं, ये हमारे पास में पॉजिटिव चार्ज है, एक बाद में मान लेते हैं चलो, तो यहां पे क्या है, ज्यादा तो है पॉजिटिव चार्ज,
ज्यादा तो है पॉजिटिव चार्ज, बट इसका जो होगा न्यूट्रल का कैपेसिटी ज्यादा होगा। देखो बहुत सारे न्यूट्रल हो जा रहे होंगे, ये दोनों न्यूट्रल हो जा रहे होंगे, ये दोनों न्यूट्रल हो जा रहे होंगे, ये दोनों न्यूट्रल हो जा रहे होंगे, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज है बट इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज उतना ज्यादा नहीं है। बट इसके पास में इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज क्या है, बहुत ज्यादा है, यानी इसकी चार्ज की कैपेसिटी ज्यादा है पॉजिटिव चार्ज, और इसकी चार्ज की कैपेसिटी क्या है, कम है। तो जैसे इस बॉडी को आप इसके पास लेके जाओगे तो क्या होगा, होगा ये कि इसके पास में ज्यादा कौन सी चार्ज है, पॉजिटिव, तो सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज को एक साइड में कर देगा ये रिपेल। क्या कर देगा, एक साइड में कर देगा रिपेल, ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, सारे पॉजिटिव एक साइड में चले गए, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन होता है, राइट। और नेगेटिव वालों को खींच लेगा अपनी साइड में, एंड उसकी वजह से ये जो बॉडी है इसका हो जाएगा इससे अट्रैक्शन, क्योंकि इस पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और इसके सामने कौन सा चार्ज आ रहा है फिलहाल के लिए, नेगेटिव चार्ज, तो क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन। तो दो सेम नेचर के चार्ज भी क्या कर सकते हैं, एक बॉडी को दूसरे, यानी दो सेम नेचर वाले चार्ज भी एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं। यस इट इज पॉसिबल, बट ओनली व्हेन कि जो हम चार्ज यूज कर रहे हैं अट्रैक्ट करवाने के लिए, वो हमारा क्या होना चाहिए, दूसरे सामने वाली बॉडी से ज्यादा चार्ज होना चाहिए, ठीक है, उसकी डोमिनेंसी ज्यादा होनी चाहिए, तभी क्या कर पाएगा, उसके अपोजिट वाले नेचर वाले चार्ज को अपनी तरफ इंड्यूस कर पाएगा और सेम नेचर वाले चार्ज को पुश कर पाएगा, ठीक है, तभी जाके वो क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। क्लियर, तो बस सर्टेन कंडीशन पे पॉसिबल। नेक्स्ट यहां लिख रखा है मैंने, यस व्हेन टू चार्जेस, पढ़ लेना यही सारी चीजें। ओके, चार्जिंग बाय कंडक्शन, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन हो गया, चार्जिंग बाय इंडक्शन हो गया। अब जो है हमारा है चार्जिंग बाय कंडक्शन, एक बॉडी को कैसे चार्ज करते हैं तीसरे तरीके कंडक्शन से, तो बहुत इजी है। एक बॉडी चार्ज है, ठीक है, जैसे ये बॉडी चार्ज है, ठीक है, और ये बॉडी अनचार्ज यानी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो क्या कर लो, इसको टच करा दो इसमें, तो जो भी चार्ज इसके अंदर होगा वो आ जाएगा इसके अंदर, इसी को बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन, यानी चार्ज को कंडक्ट करा दो किसी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बॉडी से, वो सेम नेचर की चार्ज आ जाएगी इसके अंदर, इसको बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। चलो देखो यहाँ पे पहले ये जो बॉडी है हमारे पास में नेगेटिवली चार्ज है, राइट, एंड ये जो बॉडी हमारे पास में कोई चार्ज नहीं था, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, बट जैसे ही इसको टच कर रही है तो क्या हो जा रहा है, इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आ जा रहा है। इसका मतलब क्या कि अगर आप चार्ज बॉडी को लाते हो कांटेक्ट में इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बॉडी के, तो सेम नेचर का चार्ज उसके अंदर भी फ्लो कर जाता है। अच्छा क्या बोला हूं मैं, सेम नेचर का चार्ज उसके अंदर भी फ्लो कर जाता है, तो फ्लो करना मतलब कंडक्टर, यानी ये वाली जो बॉडी होनी चाहिए इसके अंदर चार्ज फ्लो हुआ है, यानी ये कैसी होनी चाहिए, कंडक्टर होनी चाहिए। यानी कंडक्शन के लिए किसका यूज करते हैं हम, कंडक्टर्स का यूज करते हैं। फ्रिक्शन वाले में जो दूसरी बॉडी थी हमारी उसके क्या यूज करते थे, यानी फ्रिक्शन के अंदर जो हमारी बॉडीज होती थी वो क्या होती थी, वो इंसुलेटर्स होती थी, इंसुलेटर का यूज करते थे, जबकि यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, कंडक्टर का यूज करते हैं। अच्छा इस वाले में समझाया था क्या, उस वाले में बता दिया था ना कि इंडक्शन वाले में क्या होता, तो इंडक्शन वाले में जस्ट अपोजिट, एक इंसुलेटर, इंडक्शन वाले में एक होता था कंडक्टर, एक होता था इंसुलेटर। कंडक्टर कौन सा होता था, तो जो बॉडी है ना, जो बॉडी हमारे पास में जिससे के ऊपर चार्ज आएगी एक्चुअली, यानी मान लो ये बॉडी लेके मैं इसको चार्ज करने की कोशिश कर रहा हूं, इसको क्या कर रहा हूं, चार्ज करने की कोशिश कर रहा हूं, ये चार्ज बॉडी है पहले से ही, तो ये इंसुलेटर होगी चलेगी, ये इंसुलेटर होगी चलेगी, इंडक्शन की बात कर रहा हूं। अब जैसे इसके पास लाऊंगा मैं, तो इसके अंदर जो भी अपोजिट नेचर का चार्ज होगा अट्रैक्शन की वजह से सामने आएगा, और रिपल्सन की वजह से सेम नेचर वाला चार्ज दूर गया। अब ये इसको कर दूंगा मैं ग्राउंडिंग, ग्राउंडिंग की वजह से ये सारे हो जाएंगे न्यूट्रल, और ये जो चार्ज इधर की तरफ अट्रैक्ट हुआ था वो सारा कुछ अब बस यही बच गया यहाँ पे, तो ये चार्ज जो होगा वो बॉडी पे आ जाएगा, यानी नेगेटिव है तो नेगेटिव चार्ज, एंड पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चार्ज वो पूरी की पूरी बॉडी पे आ जाएगा। तो देखो बालको यहाँ पे क्या हुआ है, ग्राउंडिंग के टाइम पे चार्ज फ्लो हुए हैं, यानी अगेन ये बॉडी कैसा होना चाहिए, कहीं ना कहीं कंडक्टर जैसा बिहेव करना चाहिए इसको, क्योंकि चार्ज इसके अंदर से भी क्या हुए हैं, फ्लो हुए हैं, राइट। चलो नेक्स्ट, बट कंडक्शन के अंदर जो होते हैं हम किसका यूज करते हैं, कंडक्शन के अंदर हम यूज करते हैं ओनली कंडक्टर्स का, क्योंकि चार्ज फ्लो होंगी तभी तो यार एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज जाएगी। अच्छा सोचो कि इंसुलेटर में से क्यों नहीं जाता, क्योंकि इंसुलेटर को हम चार्ज दे भी दे यार, तब भी वो चार्ज को कंडक्ट करके लेके ही नहीं जा सकती आगे, इसलिए हम फायदा भी उठाते हैं इंसुलेटर्स का। क्या फायदा उठाते हैं वैसे, तो देखो अब कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट आप देखते हो तो उसके ऊपर एक कवरिंग होती है ना इंसुलेटर्स की, इसलिए होती है ताकि जो अंदर कंडक्टर है अगर हम उसको छुएंगे तो हम भी क्या है कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं, तो हमें लगेगा झटका, और उस झटके से बचने के लिए हम लगा देते हैं ऊपर इंसुलेटर मेटेरियल की कोई लेयर लगा देते हैं, ताकि इंसुलेटर में तो आएगी नहीं चार्ज, ठीक है, तो फिर हम अगर टच करें भी तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चलो
कंडक्टर्स आर यूज्ड इन दिस मेथड, इस मेथड के अंदर कंडक्टर्स यूज करते हैं। करंट पासिंग थ्रू वन वायर अनदर, जैसे एग्जांपल दे रखा है कि एक वायर है इधर से, एक वायर है दूसरी वायर, इस वायर के अंदर करंट है यानी प्लग इन हो चुका है पहले से किसी बोर्ड से, ये प्लग इन नहीं था, इसको जैसे इसमें टच कराओगे तो वो देखो सेम नेचर का चार्ज इसमें भी फ्लो करना स्टार्ट कर जाएगा। ये एग्जाम्पल हो गया इंडक्शन का, कंडक्शन का। अब क्वेश्चन है बहुत सारे, क्या क्या क्वेश्चन हैं। फर्स्ट है वाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन ही क्यों ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, क्या है क्वेश्चन, इफ वी कॉम्ब आवर हेयर ऑन ड्राई डे, अगर हम अपने गर्मी के दिनों में यानी ड्राई ज्यादा जब गर्म दिन होती है उसके अंदर हम अगर कॉम्बिंग करें एंड ब्रिंग कॉम्ब नियर टू पीसेस ऑफ पेपर, द कॉम्ब अट्रैक्ट्स द पीसेस बाय, कि अगर हम गर्मी के दिनों में कॉम्ब को अगर हम क्या करते हैं रब करते हैं एंड देन वी पुट इट नियर टू द pieces of paper, then what happens, it attracts the pieces of paper, okay, and why it happens, so this is the question asking you, ऐसा क्यों होता है, क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछ रहा है। तो ये आपका है होमवर्क हो गया, लास्ट वाला भी क्वेश्चन होमवर्क था। तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए होमवर्क है, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे एंड फिर नेक्स्ट क्लास को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन जरूर करके लाना आप। एंड ये भी है कि थर्ड होल क्यों होता है सर्किट के अंदर, दो होल तो दिख रहे हैं यहाँ पे, मान लो इसको एक टाइम के लिए पॉजिटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है, चार्ज इधर से फ्लो हो रहे हैं, वैसे एसी में चेंज होता रहता है, ये बाद में बात करेंगे जब एसी हम बात कर रहे होंगे एसी चैप्टर के अंदर। बट ये थर्ड होल का काम क्या है, ये तो समझ में आ गया, चलो पॉजिटिव के लिए नेगेटिव के लिए ठीक है, इसका काम क्या है, थर्ड होल क्यों होता है, तो ये भी क्वेश्चन है। चलो इसको आप सॉल्व करके लाना, सोचना क्या होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ही काफी सारे क्वेश्चन हैं। इसी के साथ में हमारा लेक्चर होता है खत्म। अगर ये क्वेश्चन आपसे हो जा रहे हैं तो ठीक है, अगर बिल्कुल नहीं हो रहे, बहुत सारा डाउट आ जा रहा है, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में तो ऐसे मैं बता ही दूंगा। अदरवाइज आप इंस्टाग्राम पे या फिर टेलीग्राम पे हमसे पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम पे genfinity.official एंड टेलीग्राम पे क्या t.me/genfinity। ओके, सो टेक केयर गाइस, है ना, कीप डूइंग वेल एंड इस चैनल को आप शेयर करो ताकि बहुत सारे बच्चों के पास में अप्रोप्रिएट कंटेंट पहुंचे। नोट्स होगा चैप्टर का एंड क्वेश्चंस होंगे, आपको थोड़ी देर के अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, ठीक है, वहां से आप डाउनलोड कर लेना, आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करो एंड बेल आइकन को दबाओ यार, तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएंगी एंड तब जाके आप लेक्चर्स जल्दी जल्दी देख पाओगे, जल्दी जल्दी चीजों को सीख पाओगे। नेक्स्ट लेक्चर इस चैप्टर का जल्दी आ जाएगा 1-2 दिनों के अंदर ही। ओके, सी यू।